कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि एकदम सभी अच्छे से चल रहे होंगे, पढ़ाई भी आपकी जो है अच्छे से चल रही होगी। देखिए कल हमने जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर को फिनिश कर दिया था। आज हम अपना एक रीजनिंग का नया टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है इनइक्वालिटी। क्या है इनइक्वालिटी? देखिए इसका मतलब होता क्या है इनइक्वालिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है असमानता। क्या होता है? असमानता। यानी कि ये चैप्टर आपको बता दूं सबसे पहले किसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चैप्टर जो है सबसे ज्यादा बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे मैक्सिमम कितने 5 क्वेश्चन आते हैं बैंक का एग्जाम में। कितने में? बैंक के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। इसीलिए बैंक लेवल के एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों एसएससी और रेलवे में इस टॉपिक को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे, जबकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, एसएससी और रेलवे में। ठीक है, लेकिन हालांकि अब देखो पैटर्न थोड़ा सा एसएससी और रेलवे क्या कर रहे हैं, अपना चेंज कर रहे हैं, है ना। तो वे थोड़ा थोड़ा बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करते जा रही है। ठीक, तो इसीलिए ये चैप्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही कम टीचर्स होते हैं जो इस टॉपिक को करा पाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम आज इसी टॉपिक को जो है क्लियर करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट बताएंगे थोड़ा सा आपको इसके बारे में। देखिए इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको हम बताते हैं। ठीक है, इसमें जो है स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला ओनली वन फॉलो। ठीक, दूसरे नंबर पे ओनली सेकंड फॉलो। ठीक, थर्ड पे आ जाएगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक, बन जाएगा चौथा बोथ फॉलो 1 and 2 और पांचवा बन जाएगा नन ऑफ द फॉलो, यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी कि नो फॉलो। ठीक, अब देखिए आपको पता होगा जो ए होता है। ठीक, अब ध्यान से देखना, आपने जब छोटे बच्चे थे तब पढ़ा होगा कि जैसे हम ऐसे लगा देते थे ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बड़ा है बी से। ठीक है, इसका पता कैसे चलता है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है? देखिए 2 मिनट जो है पहले आप ध्यान से देखेंगे अच्छी तरीके से, पहले कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे हम इसके आपको कल ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो अच्छे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे करवाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, देखिए सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई ए बड़ा है बी से। अब पता कैसे चले कि ए बड़ा है बी से? देखो जिसकी तरफ ये 2 खुले रहते हैं, देखो इधर को एक आदमी ये हो गया, एक आदमी ये खड़ा हो गया। ठीक है, ये छुटकू सा, और एक आदमी हो गया ये छुटकू सा। ठीक, तो इसकी तरफ तो 2 आदमी हैं, लेकिन इसकी तरफ है एक आदमी। कैसा? एक आदमी, छोटा सा बच्चा सा, है ना। तो भाई जिसका पलड़ा भारी होगा, जिसकी तरफ 2 आदमी होंगे उसका पलड़ा भारी होगा नहीं, यानी कि वो आदमी क्या होगा? बड़ा होगा। इसके पास 2 रुपए, इसके पास है 1 रुपया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो जिसकी तरफ ये वाला माउथ यानी कि जो ओपन होता है, यानी कि जो खुला हुआ होता है फेस, जिसकी तरफ होता है ये खुला हुआ, ठीक है, वो क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब देखना कौन बड़ा हो जाएगा? बताओ कौन बड़ा हो जाएगा? आप कहोगे सर इसमें जो है बी छोटा हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बी भाई इसकी तरफ 2 आदमी हो गए अब की बार। ठीक है, सी की तरफ और बी की तरफ क्या हो गया? 1 आदमी। तो अब बी तो अब भी छोटा रहेगा और सी क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वे आपको बताते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ग्रेटर देन, ठीक, ग्रेटर
इक्वल और ये हो जाएगा इक्वल। क्या हो जाएगा? इक्वल। तो देखो अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे जो है क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, आपसे दे देगा a लेस देन b इक्वल टू c ग्रेटर देन और इक्वल टू d। ठीक है, और इसने आपको स्टेटमेंट दे दिए हैं दो। क्या दे दिए? यानी कि कंक्लूजन दे दिए हैं आपको दो। यानी कि ये क्या है? ये हो गया स्टेटमेंट। ठीक, इसके जो है दो कंक्लूजन दे दिए भाई ने। ठीक है, देखो क्या क्या दिए हैं, a लेस देन और इक्वल टू c। ठीक, और दे दिया दूसरा b लेस देन और इक्वल टू d। अब आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा जो है कंक्लूजन ठीक होगा। भाई बताओ, दिमाग लगा के बताओ कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा आपके हिसाब से। खुद दिमाग चलाओ थोड़ा सा। इसने दिया है a लेस देन b। ठीक, b इक्वल टू c, c लेस देन और इक्वल टू d। तो इसने दो कंक्लूजन दे दिया आपको, a लेस देन और इक्वल टू c। ठीक, क्या क्या है? a लेस देन और इक्वल टू c, b लेस देन और इक्वल टू d। तो अब इसको देखकर आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताओ भाई, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी खुद की कॉपी और पेन उठाइएगा और करके देखिएगा सोल्व थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, खुद का दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं फिर हम तो बताएंगे ही आपको। तैयार हो जाइए, जल्दी से करके देखिएगा क्वेश्चन को, आता है कि नहीं, बनता है या नहीं बनता है। बताओ भाई जल्दी, हुआ है या नहीं बना? पहला ठीक है या दूसरा ठीक है, या दोनों ठीक है, या पहला या दूसरा ठीक है, या फिर दोनों के दोनों ठीक है, या फिर कोई सा भी ठीक नहीं है। कौन सा ऑप्शन आता है इन पांचों में से आपका? जल्दी बताओ, देखकर बताओ जल्दी से। देखो चलिएगा बताते हैं आपको। ठीक है, देखो इसने कहा है a से लेके गया है ये c पर। किससे? a से लेकर गया है c पर। ठीक, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बड़े ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में। ठीक, a से गए हैं c पर, यानी कि a से c पर जाने के लिए हमें b से होकर गुजरना पड़ेगा। किससे होकर? b से होकर गुजरना पड़ेगा। a और b के बीच में कौन सा सिंबल लगा हुआ है? a और b के बीच में लेस देन का, यानी कि a छोटा है b से। ठीक है, तो लेस देन का सिंबल लगा हुआ है। ठीक, अब b और c के बीच में कौन सा सिंबल लगा हुआ है? बराबर का, यानी कि इक्वल का। ठीक है, ध्यान देना भाई आप। ठीक है, तो ये सिंबल बना हुआ है a छोटा है b से, a छोटा है b से। ठीक है, तो लेस देन का सिंबल बना दिया। b और b इक्वल है c के, तो b इक्वल है c के। अब ध्यान से देना, अब सिंबल या तो इसमें से आएगा या फिर आएगा सिंबल इसमें से। यानी कि दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास में, या तो ये वाला साइन आएगा या फिर ये वाला साइन आएगा। कौन सा? इन दोनों में से कोई सा एक साइन आएगा। अब डिसाइड करना है या फिर ये वाला साइन ले या फिर ये वाला साइन ले। भाई देखो, क्वेश्चन आंखों आंखों में सोल्व होगा, बस देखते जाइएगा। देखो ये लिखा हुआ है ठीक है, देखो ये वाला साइन बना हुआ है। ठीक है, तो हमें इन तीनों को देखना है, इन तीनों को ध्यान दीजिएगा। ये वाला साइन तो है लेस देन का, ये वाला है इक्वल का। तो अगर इन तीनों में से आपको कोई भी दो दिखाई दे, कितने? अगर लेस देन और इक्वल दिखाई दे तो हमेशा सबसे पहले हम लेस देन को लेंगे। क्या लेंगे? सबसे ऊपर प्रायोरिटी देंगे हम इसको। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों दिखाई देते आपको, ये दोनों सिंबल दिखाई देते, तो हम प्रायोरिटी लेते इसको, यानी कि इसको लेते हम। ठीक है, अगर इन दोनों में से दिखाई देंगे तो ये वाला लिया जाएगा, और अगर इन दोनों में से भी कोई दोनों दिखाई देंगे तो हमें लेना है ये वाला जो लेस देन वाला है। ठीक है,
और इक्वल में से इक्वल को हमेशा एंड पे प्रायोरिटी देंगे। किस पर? एंड पे प्रायोरिटी देंगे। अब ध्यान बताओ, लेस देन और इक्वल है तो इन दोनों में से कौन सा साइन आएगा? भाई इसमें से और इसमें से हमने बताया है आपको चूज करना है जो सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर है वो ही क्या है? सर्वोपरि है, यानी कि वो ही जो है बेस्ट है। तो आंसर हो जाएगा ये। क्या इसमें ऑप्शन में आपको लेस देन दे रखा है? आप कहोगे सर इसमें तो लेस देन और इक्वल है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, आंसर आएगा या तो लेस देन या फिर आएगा इक्वल, लेकिन इन दोनों में तो कोई नहीं है, इसमें तो दोनों के दोनों दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। अब ध्यान दीजिए, बी से डी पर जाना है, बी से जाना है डी पर, बी से जाना है डी पर। बी से डी पर जाने के लिए दो साइनों का यूज करना पड़ेगा, एक तो इक्वल का, किसका? एक तो इक्वल का। और सी से डी पर जाएंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आएगा। अब भाई ग्रेटर देन और इक्वल का साइन जब आता है, जब ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आता है, ठीक है, ये वाला साइन तो दिखाई दे रहा है आपको, ग्रेटर देन और इक्वल, तो इन दोनों में से आपको कौन सा चूज करना पड़ेगा? भाई जोन सा सबसे ऊपर होगा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल वाला साइन आएगा। तो ये बात हो जाएगी आपकी ठीक। तो ओनली सेकंड फॉलो, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा ठीक। बताओ इतनी बात आपकी क्लियर हुई नहीं हुई? भाई जल्दी बताओ, देखते इतनी बात आपकी क्या क्लियर है? क्या क्वेश्चन समझ में आया? देखिए तीन कंक्लूजन दिए हैं इसके। P ग्रेटर देन S, P ग्रेटर देन S, दूसरा है R लेस देन इक्वल टू T, और तीसरा है T ग्रेटर देन R, T ग्रेटर देन R। ठीक है, ये आपके सामने जो है तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉलो करेगा। ठीक है भाई, देखो सबसे पहला P से जाना है हमें S, P और S का रिलेशन पूछ रहा है, यानी कि P से आपको जाना है S की तरफ। ठीक है भाई, P से अगर आपको S की तरफ जाना है तो आपको पता है ये सिंबल आ रहा है ग्रेटर देन का, P और R के बीच दो सिंबल का यूज करना पड़ेगा आपको। एक तो ग्रेटर देन, किसका? ग्रेटर देन, और एक आपको इक्वल का यूज करना पड़ेगा। जो आपके आंसर होंगे इन दोनों में से एक होंगे। अगर इन दोनों आपको कहीं दिखाई दे जाए तो इन दोनों में से आप प्रायोरिटी दोगे सबसे पहले इस वाले को, ग्रेटर देन वाले को। तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप कह रहे हो सब दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ठीक। ठीक है, अब बारी आती है इसकी, R से लेकर T पर जाना है, R से आपको T पर जाना है। कहां से जाना है? R से आपको T पर लेके जाना है। अगर आपको R से T पर लेके जाएंगे तो दो सिंबल का यूज करना पड़ेगा, इक्वल का और लेस देन और इक्वल का। ठीक है, ध्यान देना भाई, R से T पर जाना है आपको, R से जाना है T पर। अगर आपको इन दोनों में से कहीं पर भी दिखाई दे जाए तो आप कौन सा साइन लोगे? बताओ जल्दी से भाई, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है आपको? आप कहोगे सर प्रायोरिटी में किसको दूंगा? प्रायोरिटी देंगे हम ग्रेटर देन वाले को। ठीक है, जो ग्रेटर देन और इक्वल है, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा आपका ठीक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, देखो नेक्स्ट कंक्लूजन है ये वाला, T ग्रेटर देन R। T से लेकर जाना है आपको R की तरफ। कहां से? T से जाना है आपको R की तरफ। अगर T से R की तरफ जाना है आपको, T और S में देखो क्या संबंध है, आपको संबंध दिखाई दे रहा है किसका? भाई T जो है बड़ा है और छोटा, बड़ा है और बराबर है किसके? T बड़ा है और बराबर है S के। ठीक है भाई, T बड़ा है नहीं S से, क्योंकि इसकी तरफ को दो मुंह खुले हुए हैं, और S का और R का संबंध क्या होगा? भाई S और R का जो है इक्वल का संबंध बनता है। तो इन दोनों में से आपको देखना है कौन सा सही होगा। क्या
इन दोनों में से अगर कोई सा आ जाता है तो कौन सा लेंगे आप? भाई आप कहोगे इन दोनों में से अगर कोई आ जाता है तो मैं तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, क्या आपको ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है ये? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। मैं कहूंगा अगर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा रॉन्ग आंसर। अब बताओ आपके बात समझ में आई है या नहीं आई? जल्दी से क्वेश्चन देख लो एक बार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम फिर। ठीक है, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप कुछ टाइम के बाद में। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास है, आपको दिखाई दे रहा है m लेस देन इक्वल टू n, n लेस देन और इक्वल टू t, t इक्वल टू r, r ग्रेटर देन s। यानी कि m छोटा है n से, n छोटा है और बड़ा है, छोटा है और बराबर है t के, t बराबर है r के और r बड़ा है s के। तो आपको बताना है तीन कंक्लूजन में से, तीनों कंक्लूजन में से कौन सा ठीक होगा। ऑप्शन आपके पास है 5, खुद ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद अपने हाथ से निकाल के देखो, और फिर जो है नहीं निकलता है तो आंसर मैच करो ऑप्शन के साथ। देखो ध्यान से, एस और टी की बात की गई है, यहाँ पर एस और टी की बात कही गई है, यानी कि एस से टी की तरफ जाना है, एस से टी की तरफ जाना है। भाई आपको पता है एस छोटा है आर से, एस क्या है, दो साइन का यूज करना पड़ेगा एस से हमें टी पर जाने के लिए, एस से टी पर जाने के लिए हमें दो साइन का यूज करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है आर बड़ा है एस से, ठीक है, तथा एस छोटा है आर से, क्योंकि एस से टी पर जा रहे हैं तो एस का जो रिलेशन बनेगा एस छोटा बनेगा, एस छोटा बनेगा किससे, आर से, ठीक है, और आर ग्रेटर है इक्वल है टी के, आर इक्वल है टी के, तो दो साइनों का हमें यूज करना पड़ेगा। ये देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन में ग्रेटर दिया हुआ है लेकिन वो आर के लिए दिया गया है, हमने यहाँ पर एस के लिए यूज किया है छोटा साइन, क्योंकि एस छोटा है आर से, क्योंकि एस से टी पर जाना है तो इधर से इधर चलेंगे हम, ना कि इधर से इधर जाना है। ठीक, जहां आपको ये दोनों दिखाई दे जाते हैं तो ऑप्शन मैच कर लो, इसमें से कौन सा आप प्रायोरिटी दोगे, किसको, आप कहोगे सर इसको प्रायोरिटी हम पहले देंगे, तो ये वाला आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, कंक्लूजन ठीक है। ठीक, टी से जाना है हमें एम की तरफ, टी और एम में रिलेशन दिया गया है, टी और एम में, भाई टी से एम की ओर जाना है। देखो टी बड़ा है एम से, क्या है, टी बड़ा है एम से, ठीक है, T बड़ा है M से, ठीक, और N क्या है, N बड़ा है M से, N बड़ा है M से, यही तो है भाई। N बड़ा नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको, यहाँ पर इसने M छोटा दे रखा है M से, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है N की तरफ मुंह खुला हुआ है तो N बड़ा है M से। तो अब देखो जहां पर ये और ये दो साइन आपको दिखाई दे जाए इन दोनों में से, तो आप सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, आप कहेंगे सर ग्रेटर वाले को हम प्रायोरिटी देंगे, ना कि ग्रेटर देन और इक्वल को। तो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ग्रेटर, तो ये क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब ध्यान दो, नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा ये कहता है कि R ग्रेटर देन और इक्वल है N के, किसके, R ग्रेटर देन और इक्वल है N के। R से जो है N की तरफ पूछा रहा है, अगर R से N की तरफ जाना है तो दो साइन का यूज करना पड़ेगा, एक तो इक्वल का और एक लेस देन और इक्वल का। ठीक, अब ध्यान दो, R से T पर जाएंगे, R से जाएंगे N पर, R से N पर जाने के लिए R से पहले T पर जाना पड़ेगा, और इनके बीच जो सिंबल है वो है इक्वल का। T से जाएंगे फिर N की ओर, अगर T से N की ओर जाते हैं तो देखो T बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, T बड़ा दिखाई दे रहा है आपको N से, ठीक है, T बड़ा दिखाई दे रहा है N से। ठीक, अब बताओ भाई क्या आपको कोई सा दिखाई दे रहा है इसमें, बताओ भाई जल्दी से। ये है ग्रेटर देन और इक्वल, ये क्या है,
ये ग्रेटर देन है और इक्वल है, यानी कि टी ग्रेटर देन है एन के और इक्वल है एन के। ठीक है, तो भाई आपको कौन सा साइन दिखाई दे रहा है? ये देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है ना ग्रेटर देन, यानी कि आर क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल है एन के, और यहाँ पर भी टी ग्रेटर देन है एन के। तो इन दोनों में से जहां आपको दिखाई दे जाते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? इन दोनों में से आपको ऑप्शन कौन से ठीक दिखाई देगा? ये वाला। तो क्या ऑप्शन में है? आप कहोगे सर ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे ठीक है। ठीक, छठा ऑप्शन ले लो, ऑल। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, यानी कि तीनों के तीनों क्या है? सही है एकदम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे। A ग्रेटर देन B, B लेस देन C। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन दिया गया है A ग्रेटर देन C और दूसरा दिया गया है इसमें A लेस देन C, A लेस देन C। तो आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा। ठीक है, बताओ कैसे बताओगे कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा? जल्दी बताओ भाई, कैसे बताओगे? A बड़ा है B से, यानी कि A से जाना है C पर, तो दो रिलेशन यूज होंगे हमारे पास। A से B पर जाना पड़ेगा पहले, तो ग्रेटर देन का यूज होगा, और जब B से C पर जाएंगे तो यूज होगा ये वाला। ठीक है भाई, दो ही साइन तो है यहाँ पर, तो A से हमें C पर जाने के लिए दो का यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, जहां पर भी इस तरीके की कंडीशन बनती है तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जहां पर भी ऐसा हो जाएगा, ऐसे आपको दो साइन दिखाई दे जाएंगे आपस में, तो केस बन जाएगा नो रिलेशन का। इतनी बात बताओ आपको समझ में आई है नहीं आई? क्योंकि ये एक ही फैमिली के जो है मेंबर नहीं है, ये दोनों के दोनों अलग अलग फैमिली के मेंबर हैं। देखो, या तो ये इस तरीके के साइन होते थे, ठीक है, या फिर इस तरीके के ही साइन होते थे, लेकिन ये तो दोनों आपस में अलग अलग दो फैमिली के मेंबर दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर जहां पर भी इस तरीके के मेंबर दिखाई दे जाते हैं आपको, तो वहां पर क्या कोई रिलेशन नहीं बन पाता। ठीक है, अब ध्यान दो, A से C पर जाने हैं तो पहले तो ग्रेटर देन का बनेगा और फिर बनेगा लेस देन का। तो यहाँ पर भी क्या कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। देखिए यहाँ पर इसने ग्रेटर देन बता दिया C के, और यहाँ पर बता दिया A लेस देन इक्वल टू C। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्या होगा? ठीक नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n, लेस देन इक्वल टू s, लेस देन इक्वल टू s, इक्वल टू t, लेस देन u। और इसमें जो है आपको दो कंक्लूजन दिए हैं, m ग्रेटर देन s, m ग्रेटर देन s, m ग्रेटर देन u, m ग्रेटर देन u। तो बताओ दोनों में से जो है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? जल्दी बताओ देखकर। m से जाना है s की तरफ, m से जाना है s की तरफ, तो आपको दो सिंबल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला सिंबल होगा ये वाला ग्रेटर का, और फिर आएगा लेस देन और इक्वल टू। भाई देखो ये दोनों अलग अलग फैमिली के मेंबर हैं, तो इनके बीच में क्या कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है,
जहां पर भी आपको एक दूसरे के उल्टे नजर आ जाएंगे वहां पर उनके बीच कोई रिलेशन नहीं बन पाता। m ग्रेटर देन u, m ग्रेटर देन u, m ग्रेटर देन u, m से u पर जा रहे हैं तो देखो ध्यान से, m से u पर जाने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा, फिर दूसरा रिलेशन है लेस देन का, फिर आ जाएगा आपको इक्वल का, फिर आ जाएगा ग्रेटर देन का। ठीक है भाई, देखो आपको एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे गए हैं और जहां पर एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं वहां कोई रिलेशन नहीं बनता। देखो एक अगर इसके और इसके बीच पूछता, वो इन दोनों के, इन तीनों के बीच पूछता तो आप प्रायोरिटी देते इसको, लेकिन यहाँ पर तो इसके और इसके बीच में पूछा है तो आपका ये भी आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई है या नहीं आई? देखो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है, आंखों ही आंखों में सोल्व हो जाएगा, पेन में उठाने की जरूरत नहीं है आपको। देखो आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके बाद फिर कल करेंगे बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे। A ग्रेटर देन B, C लेस देन और इक्वल टू D और B ग्रेटर देन C, B ग्रेटर देन C। देखो कंक्लूजन दिए गए हैं आपको दो, A ग्रेटर देन C और दूसरा कंक्लूजन है आपके पास B ग्रेटर देन D, B ग्रेटर देन D। तो बताना है आपको कौन सा कंक्लूजन इनमें से ठीक होगा। बताओ भाई कैसे करोगे? आपको A से जाना है C की तरफ, किससे? आपको A से जाना है C की तरफ। अगर आप A से C की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पर पहले A से जाना पड़ेगा B पर और फिर B से जाना पड़ेगा C की तरफ। ठीक है, आप डायरेक्ट C से D पर नहीं जा सकते क्योंकि आपको A से B और B से C का ही रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से हो जाएगा, A लेस देन ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन C। ये B जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि इसको क्या पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये दो जगह आ रखा है। ठीक है, तो एकदम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, डायरेक्ट जंप नहीं मारेंगे। ठीक है, तो इनके बीच देखो कौन कौन से रिलेशन बनते हैं, दो रिलेशन बनते हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन। ठीक है, तो भाई ग्रेटर देन और ग्रेटर देन है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से कौन सी प्रायोरिटी लोगे? भाई जब A बड़ा है B से और B बड़ा है C से तो इनडायरेक्टली A तो अपने आप बड़ा हो जाएगा C से, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कंक्लूजन एकदम ठीक। ठीक, B ग्रेटर देन D की बात करते हैं, B से हमें जाना है D की तरफ। अगर B से D की तरफ जाएंगे, B से D की तरफ जाएंगे तो B से डायरेक्ट D पर हम नहीं जा सकते, B से हमें पहले B से C पर जाना पड़ेगा और C का और D का रिलेशन दिया गया है। क्योंकि B से डायरेक्ट D पर जाओगे, B का और D का कोई रिलेशन नहीं है, उससे पहले C का D का दे रखा है और देखो B से जो है C का रिलेशन दिया है इसने, B ग्रेटर देन C और फिर जो है C ग्रेटर देन और इक्वल टू D। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और B से D पर जाने के लिए इनके बीच दो सिंबल का यूज करना पड़ता है, एक तो है ग्रेटर देन वाला और एक है ग्रेटर देन और इक्वल। अगर इन दोनों में से आपको कोई दिखाई दे जाता है तो आप ग्रेटर वाले को प्रायोरिटी देंगे, तो ग्रेटर है ऑप्शन में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, अब बताओ आपके क्या क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपके नहीं है? जल्दी से बताओ एक बार। देखो अगर वीडियो अच्छी लगती है तुरंत लाइक ठोक दिया करो, बड़ी मेहनत हो रही है आपके ऊपर, एकदम फ्री में मटेरियल दिया जा रहा है। ठीक है, कोचिंगों में भी ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता, अगर आपने कहीं पहले करी होगी कोचिंग तो आप देखेंगे मिनिमम ही टीचर्स होते हैं जो इन टॉपिक को करा पाते हैं। ठीक है, चलिएगा फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।